कल विजयदशमी का त्योहार था, जहां पूरे देश में रावण को जलाया गया। रावण को जलाकर इस बात का संकेत दिया गया कि हजारों वर्ष पहले भी जिसने अन्याय और अत्याचार किया था, समाज उसका विरोध करेगा और उसके प्रति अपने मन के गुस्से का प्रदर्शन करेगा। इसलिए कल पूरे देश में रावण का दहन हुआ और कल ही अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। और इस देश के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं से तालमेल खाता है। एक तरफ रावण के रास्ते पर चलने वाली सरकार है, अन्याय और अत्याचार करने वाली सरकार है, जुल्म करने वाली सरकार है, और दूसरी तरफ अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले, गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले सोनम वांगचुक जी जैसे लोग हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, जिन्होंने देश के लिए एक नहीं अनेक आविष्कार किया, दुनिया में जिनका नाम है। मैग्सेसे अवार्ड से लेकर तमाम पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया। क्या होना था सोनम वांगचुक का? पिछले कई सालों से आमरण अनशन कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि 6th शेड्यूल लद्दाख में लागू करो। 6th शेड्यूल के तहत जो अधिकार लद्दाख के लोगों को मिलना चाहिए वो अधिकार उनको दिया जाए। और ये ऐसी कोई नाजायज मांग नहीं थी, ऐसी कोई गलत मांग नहीं थी, जो अहिंसक तरीके से वो बार बार सरकार के साथ विनती और प्रार्थना के साथ कर रहे थे, लंबी लंबी पदयात्राएं करते थे। और सोनम वांगचुक जब इस बार अपना आमरण अनशन शुरू करते हैं तो बताते हैं लोगों को कि किस तरह से 2019 में अपने मैनिफेस्टो के अंदर, यानी भारतीय जनता पार्टी का खुद का जो घोषणा पत्र था, उसमें उन्होंने कहा था लद्दाख को हम 6th शेड्यूल देंगे। 6th शेड्यूल के अंदर मिलने वाले सारे अधिकार लद्दाख को दिए जाएंगे। ये किसी और का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कही गई बात है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। बावजूद इसके आमरण अनशन के दौरान जब वहां लोगों का गुस्सा टूटा, लोगों के सब्र का बांध टूटा, तो वहां गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई, मुकदमे लिखे गए और यहां तक कि एक कारगिल के योद्धा को गोलियों से खून दिया गया। मोदी सरकार की पुलिस ने कारगिल के उस योद्धा को, जिसने 30 दिन तक पाकिस्तान की सेना से लड़ाई लड़ी, उसको गोलियों से खून दिया। वो शहीद हो गए। उनके पिता भी सेना में थे, उनका बेटा भी आर्मी स्कूल में पढ़ता है। ऐसे लद्दाख के लोगों के अधिकारों को कुचल के आप क्या संदेश देना चाहते हैं मोदी? लद्दाख चीन की सीमा से लगा हुआ राज्य है। लद्दाख, कारगिल, लेह का जो इलाका है वो चीन की सीमा से लगा हुआ भारत का क्षेत्र है। और आप वहां के लोगों को खुद अपनी कार्रवाइयों से सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, अपने खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ और सिर्फ रावण के रास्ते पर चलने वाली मोदी की सरकार, कोई और नहीं। आज सोनम वांगचुक को आपने एनएसए की झूठी धाराओं में जेल में डाल दिया। कई दिन से उनके परिवार वाले भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे, किस हालत में है लोगों को पता नहीं। लेकिन क्या हम सब लोग इस रावणी कार्रवाई पर चुप रहेंगे? क्या हम सब लोग इस रावण की तरह आज के युग में किए जा रहे अत्याचार और अन्याय पे खामोश रहेंगे? क्या हमको तय करना है, यह हमको सोचना होगा कि और कितना अन्याय आप बर्दाश्त करेंगे। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी कह दिया जाता है। नौजवान अपने अधिकारों के लिए, रोजगार के लिए, एसएससी पेपर लीक के खिलाफ जब सड़कों पर उतरता है तो उसको लाठियां से बजाई जाती है, लाठियों से पीटा जाता है, मुकदमे लिखे जाते हैं और कहा जाता है कि ये तो नेपाल जैसी स्थिति हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं, ये जेनजी लोग हैं, इनको अपराध कर रहे हैं, मारो लोगों को। कहीं भी अगर कोई अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरे तो उसे लाठियों से पीटो और मुकदमे लगा के जेल में डालो। ये मोदी सरकार का चलन हो गया है। हमने देखा कि किस तरह से महराज मलिक को पकड़ के पीएसए की धारा में जेल में डाल दिया। तो आज हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि क्या गांधीवादी रास्ते पर चलना गुनाह है? झूठे झूठे आरोप सोनम वांगचुक पे लगा रही है सरकार। उनके जो ट्रोल आर्मी जिसको कहा जाता है, झूठ फैलाने वालों की फौज जो है भारतीय जनता पार्टी की, जो ये कह रही है कि सोनम वांगचुक भी देशद्रोही है, और झूठे बेबुनियाद आरोप उस सोनम वांगचुक के ऊपर लगाया जा रहा है जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया। एक ऐसा सेना के लिए सोलर टेंट बनाया जिसमें अगर बाहर 15 से 20 माइनस डिग्री टेम्परेचर होता है तो सेना के लोगों को उस टेंट के अंदर प्लस 15 डिग्री टेम्परेचर में रहने का आरामदायक इंतजाम होगा। ऐसा टेंट किसी और ने नहीं, खुद सोनम वांगचुक के आविष्कार से बना। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं जिसमें वो बच्चे पढ़ते हैं जो फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। उनके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो लंबे समय से एक स्कूल चलाते हैं। सोनम वांगचुक गांधीवादी और अहिंसावादी तरीके में यकीन रखते हैं, इसीलिए जब हिंसा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपना आमरण अनशन तोड़ रहा हूं। एक उनका वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि वो तो कह रहे थे कि अब जब चीन की सेना आएगी तो उसको लद्दाख में घुसने देंगे। कितने झूठे लोग हैं ये, कितनी बेबुनियाद बातें करते हैं, तथ्यों से दूर, झूठ फैलाने में मास्टरी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम मैं बार बार कहता हूं, ये भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। देश में झूठ और झगड़े की बुनियाद पर अपनी बात को कहना चाहती है। वो किसी बात का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक लद्दाख के कॉमेडियन ने ऐसी बात बोली जिसके कारण उसके ऊपर कार्रवाई हुई। आगे पीछे की बात को काट के ये उसमें दिखाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं। अरे सोनम वांगचुक तो वो व्यक्ति है जिन्होंने बाइकॉट चीन के अभियान में भारत का साथ दिया।
बाइकआउट चीन के अभियान में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के आह्वान का साथ दिया। तो आप ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि वो चीन के समर्थक हैं। पाकिस्तान में वो पर्यावरण के एक कार्यक्रम में गए थे जो यूएन के द्वारा आयोजित था, उस कार्यक्रम में आप जाने पर उनको देशद्रोही कह रहे हैं, जबकि आप खुद नवाज शरीफ को गले लगाते हैं, आप शी जिनपिंग को झूला झुलाते हैं, तभी मोदी जी देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। वो प्रमाण पत्र बांटेंगे कि आप देशद्रोही हो कि देशभक्त हो। आज वक्त है हम सबको आवाज उठाने का, हम सबको बोलने का। अगर हम सोनम वांगचुक जैसे लोगों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, एक दिन का अनशन कर सकते हैं, कीजिए। धरना दे सकते हैं तो दीजिए, कोई वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे कुछ उनके पक्ष में लिख सकते हैं तो लिखिए, कुछ कीजिए ऐसे गांधीवादी व्यक्ति के लिए। कल जैसे मैंने आपको कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती थी और रावण को पूरे देश में जलाया गया, विजयदशमी की थी। अत्याचार और अन्याय के प्रति इस रावणी सरकार के खिलाफ गांधीवादी तरीके से, अहिंसावादी तरीके से आप सोनम वांगचुक के लिए आवाज उठाइए। उनका परिवार सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहा है, उनका परिवार सुप्रीम कोर्ट गया है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और अहिंसा के रास्ते में लोगों का यकीन और भरोसा है। इस बात के लिए सोनम वांगचुक को रिहा किया जाना जरूरी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मैं अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, कृपा करके इस अन्याय के खिलाफ अपना फैसला सुनाइए और एक अन्यायपूर्ण तरीके से, गलत तरीके से, झूठे आरोप में जो एनएसए लगा के सोनम वांगचुक को जेल में डाला गया है, उनको बाहर करने का फैसला लीजिए। बहुत बहुत